हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलिस्ट एकेडमी। डिफरेंट बिटवीन सीरीज का क्लास चल रहा है और आज के इस क्लास में हम लोग नो और नॉट के बारे में जानेंगे। नो और नॉट जनरली हम लोग समझते हैं कि दोनों का अर्थ होता है नहीं, तो दोनों का यूज एक ही जगह सेंटेंस में होता है। इसको लेके बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत सारी गलतियां भी करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में नो और नॉट के बीच के डिफरेंसेस को सीख लेंगे ताकि फिर हम लोग किसी सेंटेंस में गलती ना करें। नो और नॉट दोनों का मतलब होता है नहीं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ पे है कि नो जो होता है वह एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है नहीं। नॉट जो होता है वह एडवर्ब होता है और इसका मतलब भी होता है नहीं। तो पहला अंतर तो यही हो गया कि जो नो है वह एडजेक्टिव है और जो नॉट है वह एडवर्ब है। सबसे पहला अंतर ये हो गया। तो एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो एडजेक्टिव जब भी आएगा वह नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आएगा। नॉट एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब भी विशेषता को बताता है। जैसे एडजेक्टिव विशेषता को बताता है वैसे भी एडवर्ब भी विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है और एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को बताता है। टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? तो 8। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। 8 में 2 का विशेषता बता दिया एडजेक्टिव, तो बाकी जो होंगे 6 उन सब का विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। तो नो और नॉट में पहला अंतर ये था कि नो एडजेक्टिव है और नॉट एडवर्ब है। नो एडजेक्टिव है तो वह बताएगा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को, यानी नो को हम लोग लगाएंगे नाउन और प्रोनाउन के पहले। और नॉट एडवर्ब है तो एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के सबकी विशेषता को बताता है। तो नाउन और प्रोनाउन जहाँ रहेंगे वहाँ पे हम नो लगाएंगे और नाउन प्रोनाउन के अलावा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेंगे वहाँ पे हम लोग एडवर्ब को लगाएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, इनको सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है आई हैव नो वाटर। यहाँ पे हमने नो लगाया, क्या यहाँ पे नॉट हो सकता था? क्या यहाँ पे नॉट का यूज करना सही होता? आई हैव नो वाटर, आई हैव नॉट वाटर, तो क्या यहाँ पे नॉट का यूज कर सकते थे? तो जी नहीं, नॉट का यूज यहाँ पे हम करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा गलत, क्योंकि जो वाटर है वह होता है नाउन और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव नो होता है, ये ना कि नॉट। तो इस सेंटेंस में आई हैव नो वाटर सही है, आई हैव नॉट वाटर करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस है आई हैव नॉट ड्रंक वाटर, मैंने पानी नहीं पिया है। यहाँ पे हमने लगाया है नॉट, क्या यहाँ पे नो हो सकता था? तो देखिए आई हैव नॉट ड्रंक वाटर, ड्रंक क्या है? वर्ब है, तो वर्ब की जो विशेषता बताए वो होता है एडवर्ब। तो यहाँ पे नॉट क्या था? एडवर्ब था, इसीलिए आई हैव नॉट ड्रंक वाटर होगा। आई हैव नो ड्रंक वाटर करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे नो अगर हम लगा दे तो वर्ब के पहले नो का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि नो एडजेक्टिव होता है और ये वर्ब के पहले नहीं यूज किया जा सकता। अगला एग्जाम्पल है ही इज नॉट गुड। ही इज नॉट गुड, गुड क्या है? गुड है एडजेक्टिव, तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो क्या होना चाहिए? एडवर्ब। तो यहाँ पे अगर हम कहें ही इज नो गुड तो ये गलत है, ही इज नॉट गुड सही है। ही इज नो गुड क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि नो खुद एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव नहीं आ सकता, एडजेक्टिव के पहले कौन आएगा? एडवर्ब आएगा। फिर अगला सेंटेंस है आई हैव नो पेन्स। यहाँ पे पेन्स लिखा हुआ है, पेन्स क्या होता है? पेन्स मतलब होता है कलम। कलम क्या है? ये है नाउन, तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। तो इसीलिए हम यहाँ पे नो लगाएंगे। यहाँ पे अगर नॉट कर दें आई हैव नॉट पेन्स तो ये गलत हो जाएगा। आई हैव नो पेन ये सही है, आई हैव नॉट पेन गलत हो जाएगा। फिर अगला सेंटेंस है दे आर नॉट गोइंग, वे लोग नहीं जा रहे हैं। गोइंग क्या है? वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब, इसीलिए यहाँ पे नॉट लगेगा। अगर नो लगा दे आर नो गोइंग तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अब तक हमने ये सीख लिया कि जो एडजेक्टिव है वह नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा और जो एडवर्ब है वह नाउन प्रोनाउन को छोड़ के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले आएगा। वर्ब के पहले भी एडवर्ब आएगा, एडवर्ब होता है नॉट। वर्ब के पहले या फिर प्रीपोजिशन के पहले, कंजंक्शन के पहले, जो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सबके पहले एडवर्ब आएगा और एडवर्ब कौन है? नॉट।
तो नॉट को लगाएंगे नाउन प्रोनाउन को छोड़ के सबके पहले, और नो को लगाएंगे नाउन और प्रोनाउन के पहले। एक और चीज यहाँ पे सीख लेना है नॉट के बारे में, कि नॉट जो होता है वह आर्टिकल्स के पहले भी लगता है। नॉट आर्टिकल्स के पहले भी लगता है। आर्टिकल्स कितने होते हैं? आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल्स कितने होते हैं? ए, एन और द, 3 आर्टिकल्स होते हैं। तो इन तीनों आर्टिकल्स के पहले नॉट का प्रयोग होता है। नॉट का, नॉट क्या है? एडवर्ब है। नॉट का प्रयोग करने का एक ये भी रीजन है कि ए, एन और द ये तीनों एडजेक्टिव भी होते हैं। या तो हम ऐसे इसको याद कर लें कि ए, एन और द एडजेक्टिव में आते हैं, तब भी सही है, या ऐसे याद कर लें कि आर्टिकल्स ए, एन और द के पहले नॉट का प्रयोग होगा। आर्टिकल्स ए, एन और द के पहले नॉट का प्रयोग होगा। यहाँ पे मैंने 10 सेंटेंसेस लिखा है। इन सभी सेंटेंसेस को एक एक करके देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा नो और नॉट के बीच के डिफरेंसेस। सबसे पहला सेंटेंस है शी इज नो या नॉट ब्यूटीफुल। यहाँ पे है ब्यूटीफुल, अब नो और नॉट में से कोई एक को लगाना है। शी इज नो ब्यूटीफुल या शी इज नॉट ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल के बारे में पढ़ जानते हैं। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, और ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव के पहले आ जाएगा नॉट। तो ऐसे होगा शी इज नॉट ब्यूटीफुल। शी इज नो ब्यूटीफुल कहेंगे, गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस है देयर इज नो और नॉट वाटर इन द बोतल। देयर इज नो वाटर इन द बोतल या देयर इज नॉट वाटर इन द बोतल, दोनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे वाटर। वाटर क्या है? वाटर नाउन है, और नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? नो। तो देयर इज नो वाटर इन द बोतल। देयर इज नॉट वाटर इन द बोतल कहेंगे तो सेंटेंस गलत है, ग्रामेटिकल। अगला सेंटेंस है आई हैव नो या नॉट मनी। आई हैव नो या नॉट मनी। आई हैव नो मनी कहेंगे या आई हैव नॉट मनी कहेंगे? तो मनी के बारे में देखते हैं। मनी मतलब होता है पैसा, पैसा होता है नाउन, और नाउन के पहले क्या आएगा? नो। आई हैव नो मनी होना चाहिए, आई हैव नॉट मनी कहेंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव नो या नॉट ईटन फूड। आई हैव नो ईटन फूड कहे कि आई हैव नॉट ईटन फूड कहे? तो ईटन के बारे में देखते हैं। ईटन क्या है? ईटन वर्ब है, और वर्ब के पहले जो आता है वो होता है एडवर्ब। तो यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट को। सेंटेंस होगा आई हैव नॉट ईटन फूड। आई हैव नो ईटन फूड कहेंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस है ही इज नो या नॉट ए गुड मैन। ही इज नो या नॉट ए गुड मैन। अब यहाँ पे देखिए कि नो भी है और नॉट भी है, किसी एक को लगाना है, और इसके तुरंत बाद क्या है? ए। ए क्या होता है? आर्टिकल। ए, एन और द क्या होता है? आर्टिकल। और आर्टिकल के पहले किसको लगाना है? एडवर्ब को। तो ऐसे होगा ही इज नॉट ए गुड मैन। ही इज नॉट ए गुड मैन। अगर हम ही इज नो ए गुड मैन कह दें तो ये सेंटेंस गलत है। क्लियर? यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ए है वह एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले हमको नॉट को लगाना है। दोनों तरीके से सही होगा। या तो हम कह दें कि एडजेक्टिव के पहले नॉट लगेगा, या फिर कहें कि आर्टिकल के पहले नॉट लगेगा। क्लियर? अगला सेंटेंस है राम हैज नो या नॉट पेन्स। राम हैज नो या नॉट पेन्स। अब यहाँ पे हम फोकस करते हैं, क्या लिखा हुआ है? पेन्स। पेन्स मतलब कलम में। पेन क्या होता है? नाउन होता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? नो। राम हैज नो पेन्स। राम हैज नॉट पेन्स कहेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे पेन से नाउन है तो नो लगेगा। राम हैज नो पेन्स। अगला सेंटेंस राम हैज नो या नॉट ए पेन। राम हैज नो या नॉट ए पेन। अब यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे आया है ए, तो जब ए आया है तो हम किसको लगाएंगे? नॉट को, क्योंकि आर्टिकल से पहले नॉट, आर्टिकल्स के पहले नॉट। तो सेंटेंस हो जाएगा राम हैज नॉट ए पेन। एक ही सेंटेंस दोनों था। यहाँ पे राम हैज नो पेन्स हुआ, यहाँ पे राम हैज नॉट ए पेन हुआ। यहाँ पे हम नॉट क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव था। यहाँ पे नो क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पे नाउन था। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और कुछ सेंटेंसेस है उनको देखते हैं। राम इज नो या नॉट ऑनेस्ट। राम इज नो या फिर नॉट ऑनेस्ट। अब फोकस करते हैं ऑनेस्ट के ऊपर। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, और ऑनेस्ट होता है एडजेक्टिव। तो सेंटेंस में एडजेक्टिव आया है तो हमको क्या लगाना है? एडजेक्टिव के पहले नॉट लगेगा। तो राम इज नॉट ऑनेस्ट। राम इज नो ऑनेस्ट कहेंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर? राम इज नो या नॉट ए टीचर।
अब यहाँ पे फोकस कीजिए, ए लगा हुआ है, तो जब ए लगा हुआ है तो नो फिर की नॉट, तो ए है आर्टिकल्स, आर्टिकल के पहले लगाएंगे नॉट, तो बन जाएगा राम इज नॉट ए टीचर। क्लियर। लास्ट सेंटेंस है शी इज नॉट, शी इज नो या फिर नॉट गोइंग टू पटना। यहाँ पे है गोइंग, गोइंग क्या होता है, वर्ब, तो वर्ब के पहले नो लगाएंगे कि नॉट लगाएंगे। अगर ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए हो तो यहाँ पे नो और नॉट को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको सेलेक्ट करके नो लगाएंगे कि नॉट लगाएंगे, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। लास्ट में एक और नो के बारे में कॉन्सेप्ट बताते चलते हैं। नो के बारे में लास्ट में ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम किसी का आंसर देंगे, जब भी हम किसी का आंसर देंगे वहाँ पे हम नो बोलेंगे, नॉट नहीं बोलेंगे। ठीक है, जब भी हम आंसर देंगे तो वहाँ पे नो सही होगा, नॉट गलत होगा। अगर हम आपसे पूछे आर यू पुअर, क्या आप गरीब है, तो आप बोलेंगे नो, आप नॉट नहीं बोलेंगे, क्योंकि आंसर देते समय हमेशा नो का यूज़ किया जाता है। अगर हम पूछें कि इज राम ऑनेस्ट, क्या राम ईमानदार है, तो आप बोलेंगे नो या फिर नॉट। अगर हम आपसे पूछें आर यू ए स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट्स, तो आप नो और नॉट में से कोई एक को लगाएंगे। तो यहाँ पे आंसर देना है तो आप लगाएंगे नो। आर यू ए स्टूडेंट्स, तो आप बोलेंगे नो। आर यू ए टीचर, तो आप बोलेंगे नो, वहाँ पे नॉट नहीं बोल सकते। नो और नॉट के बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि नॉट नाउन प्रोनाउन को छोड़ के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले लगेगा, आर्टिकल्स के भी पहले नॉट लगेगा। नो के बारे में कॉन्सेप्ट है कि नो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के पहले लगेगा और आंसर देते समय लगेगा। आंसर देते समय भी नो, और सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन हो तब भी नो। और उम्मीद है ये क्लास में समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।